ठीक है, आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं। लिखो बेटा, एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे कि इस पे क्या क्या वन मार्कर्स आ सकते हैं। लिखो बेटा। ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड forfeited 900 shares of Raj. आप बुक से करोगे बस? हम्म। आप बुक से करोगे? ठीक है, लिखो। एक्स वाई जेड लिमिटेड forfeited 900 shares of Raj हम्म। of rupees 20 each. ठीक है। Issued at a premium of 5 per share on the non-payment of on the non-payment of allotment and the first call. ठीक है। Second call has not yet made. मतलब भाई हमने सेकंड कॉल इससे मंगाई या नहीं मंगाई? नहीं। हमने नहीं मंगाई। और इस शेयर का ब्रेकअप क्या है? थोड़ा ध्यान से देखना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। ठीक है। एप्लीकेशन पे ले लेते हैं हम 7 रुपए। अलॉटमेंट पे हम ले लेते हैं 6 रुपए। फर्स्ट कॉल पे हम ले लेते हैं 7 6 13 13। और इस पे ले लेते हैं बैलेंस। ठीक है। इंक्लूडिंग 2, इंक्लूडिंग 1, इंक्लूडिंग 1। ठीक है, मैंने सभी के साथ प्रीमियम डाल दिया। ठीक है। सेकंड कॉल तो कभी मंगाई नहीं। ठीक है। द कंपनी द कंपनी रीशोड half of the shares. ये बुक का कौन सा है? नहीं, द कंपनी रीशोड half of the shares of Raj. ठीक है। कंपनी ने आधे शेयर्स इशू करे राज के एट द रेट एट द रेट 14, ऐसा 16 पर शेयर कर दो तुम लोग जाओ। एट द रेट 14 पर शेयर, कॉमा, एट द रेट 15 पेड अप, एट द रेट 15 पेड। कोई दिक्कत तो नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट डाउट है। क्या? सीओटी के पोर्टल हुए? समझा नहीं? ये बोले। मुझे अभी मैंने बिल्कुल मेरे को बिल्कुल नहीं पता भाई, बच्चे भरेंगे तो भी भरते हैं, पूछ लूंगा मैं। पूछ लो किसी ने भर दी, बोल दो। प्लीज पढ़ लो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल कराया हुआ है, मगर इसमें एग्जाम में तुमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आ जाओ ध्यान से। पहले तो आपको पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज फाइल करनी पड़ेगी, उसके लिए एक पेज छोड़ दो। कितना इस बार पेज छाप दी? बिल्कुल। देखो पहले तो जर्नल एंट्री बना लेते हैं, कितना छोड़ो पेज। याद रख। ठीक है। लिख लेते ना। हम्म। बोलो। ठीक है, जब भी फोर फीचर इशू का आएगा ना, तो उसकी जर्नल एंट्री पास करके तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। आंसर द, इसके नीचे लिख ले फिर जर्नल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
ठीक है। और क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखना, ये 1 मार्कर्स में कैसे आते हैं और तुम क्यों अटकते हो, पहले तुम्हें ये पता भी होनी चाहिए। पहला पॉइंट लिखो, बाय व्हाट अमाउंट, बाय व्हाट अमाउंट द शेयर कैपिटल, by what amount the share capital is debited, by what amount the share capital is debited at the time of, at the time of forfeiture of shares। क्या बोला बेटा मैंने? by what amount the share capital is debited at the time of forfeiture of shares। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, आगे लिखो, by what amount the securities premium is debited at time of forfeiture of shares। तुमसे क्या करेगा, ये क्वेश्चन बना देगा और तुमको बोल देगा कि किस अमाउंट से शेयर कैपिटल डेबिट होनी चाहिए। तुम उस सवाल का जवाब तभी दे पाओगे जब तुम फोरफीचर इशू की एंट्री बना लो। तो एंट्री करनी पड़ेगी। बिल्कुल, एंट्री करनी पड़ेगी तभी हमें आंसर्स के जवाब दे Okay. पाएंगे। बाय व्हाट अमाउंट द सिक्योरिटीज प्रीमियम विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तीसरा पॉइंट, तीसरा देखो, व्हाट इज, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन forfeiture ऑफ शेयर्स। मैंने क्या बोला बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द फोरफीचर ऑफ शेयर्स, कि फोरफीचर के टाइम पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ। डी सवाल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स। सर दोनों सवाल डिफरेंट है, यस डिफरेंट है, ये दोनों आ सकते हैं। ई पार्ट ये तो टीचर का फेवरेट है। व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दोस्त संभालता हूँ फिक्स के नाम। व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हम्म, ये कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा होगा। मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया। एफ पार्ट, अरे बस what is the discount allowed on the reissue of forfeited shares। What is the discount allowed on the reissue of forfeited shares। ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, आगे लिखो, what is the balance, what is the balance in credit of, what is the balance in credit of forfeited shares account left after the reissue of forfeited shares। सर इतने सवाल 1 मार्कर में आ सकते हैं। आ जाएंगे। बेटा इनमें से कोई भी आ सकता है, Okay. इनमें से कोई भी आ सकता है। ये सबकी जनरल एंट्री दिखानी है। हम्म हो गया। क्या कितने बजे हो गया? 9 और कुछ नहीं। पढ़ो एक्स। अब ये वाले सारे क्वेश्चंस क्या तुम तुम ये ऐसे ही जवाब दे पाओगे या नहीं, जब तक तुम जनरल उसके एंट्री नहीं कर देंगे बिल्कुल, पहले से ही। पहले जन एंट्री करनी होगी। चलो, सबसे पहले हमें फोर फीचर इशू की जन एंट्रीज करनी पड़ेगी और फिर इन सवालों के जवाब 2 मिनट में हम दे देंगे।
और ये तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या 1 मार्कर में क्वेश्चन आया है। और एक लास्ट और लिख लो, प्रिपेयर फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये तो पता ही है, मैं बता रहा प्रिपेयर फोरफिटेड। सर जब हम पार्ट्स कर रही है, सबका पार्ट मिला के क्वेश्चन आएगा। नहीं, जी, इनमें से कोई भी पार्ट एमसीक्यू में आ सकता है। मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा प्रैक्टिकल फॉर्म में। इनमें से कोई भी क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है। एमसीक्यू भेंगे। या तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बनवा, ये 2-3 नंबर में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, पूरा जनरेटरी बनाओ। हाँ जी। या तो वो बोलेगा कि भाई साहब इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें से ये वाले जो सवाल है ना, ये जो सवाल है इनकी जो आंसर्स है ना लिख के दिखाओ मुझे। देखिए आएगा। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ए फोरफिट रेशियो की है, और लास्ट में लिख देगा व्हाट विल बी द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये क्वेश्चन पूछ लेगा। या पूछेगा व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स। या ये पूछेगा व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स। ये पूछे, वो बता रहा हूँ कैसे भी हो। तो, आंसर। तो तुम्हें इस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। किसी बच्चे ने नहीं क्वेश्चन किए होंगे ये, और कर भी नहीं पाते होंगे। चलो तुम करते हैं, स्टार्ट करें। आ जाओ, लिखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, फोरफिट करने पड़ेंगे शेयर्स। आ जाओ, किस इंसान के फोरफिट करने हैं शेयर्स। आ जाओ, किस इंसान के शेयर्स एक्स फोरफिट वाई। करने। एक्स वाई जेड लिमिटेड फोरफिटेड 900 शेयर्स ऑफ राज ऑफ 20 ईच। फेस वैल्यू कितनी है, 20। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ पाँच पहले 300 तो पे। ब्रेकअप पहले कर। ब्रेकअप कर दो। हमेशा क्वेश्चन में ब्रेकअप ही करना होता है। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कितना हो जाएगा बेटा। 5+2। 5+2, 4+1। 5+1, हाँ नहीं, हाँ 5+1 फिर 4+1। फिर 4+1। बस। बैलेंस देख लेते हैं। दिखा बैलेंस दिखना जरूर थोड़ी है इसका। अब बता पे कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20+5। 20 है, कितना हो हाँ जाएगा। 20 है। शेयर की वैल्यू 20 है। 5 पर 10, 10 14। 14, 14 6। 6, प्लस कोई 1। प्रीमियम होगा 2 3 4 5। ठीक है, आ जाओ भाई। सबसे पहले एक क्रॉस तो कर लो, वो भी अब तो होता देखते है। हैं, हाँ वो देख लेते हैं। एक्स वाई जेड लिमिटेड फोरफिटेड 900 शेयर्स ऑफ राज, 15 रुपी ईच, इशूड एट अ 5 रुपी प्रीमियम अरे ऑन द नॉन लॉटमेंट। पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल दे दी और नहीं दी। अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल नहीं दी, अभी सेकंड कॉल तो मंगाई नहीं, मतलब यहाँ तक गए नहीं गए, नहीं कुछ नहीं पूछ लगाऊं या ना नहीं लगाऊं। लगा। और क्या दे दी, और एप्लीकेशन। तो जिस पे दो दे दी उस पर टिक लगा दो, जो नहीं दी उस पर क्रॉस लगाओ। ये मत कहना सर टिक लगाना भूल गया मैं। हाँ। तो एप्लीकेशन दे दी, ये दोनों अमाउंट नहीं दी। नहीं दिया। तो ये जरूरी लगाना। बिल्कुल, टिक। ये तुम्हारी समझ में नहीं आती अच्छा है। फिर और अगर मेरे को कॉल्ड अप अमाउंट निकालना है तो मैं क्या सबको किसको प्लस करूंगा। फेस वैल्यू। कितनी होती है, 5। नो क्या है? 5 है। 5 10 14। 5 5 10 और 14। तो ये आपकी कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, यस 14। 14। सिक्योरिटी स्क्रीन में नॉट रिसीव कितना माना दो जाएगा। कॉल। ठीक है, और फिर दूसरे में कहा था। फोर कॉल से हाँ कौन सा टोटल होगा, टोटल क्रॉस वाला। कौन सा। 5+1 4+1 का है ये। कितना हो जाएगा, 11। 5+1 6, 6+5 11। ठीक है, आज एंट्री करना शुरू करते हैं। आज स्पीड से लेके जनरेटिव करो। सौर्य से बात की क्यूट फैमिली। हम्म सही याद है मुझे, अब तक याद है। हम्म। लस्सी पी। एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, देखो खुला 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 लिखना। ठीक। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज खुल्ला खुल्ला। प्रीमियम। लस्सी। अरे ऐसे लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ, ये थोड़ी प्रेजेंटेबल अच्छा हो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज अकाउंट प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, टू कॉल्स इन एरियस। यस। Share capital account debited, securities premium account debited, to calls and areas, to forfeited share। नीचे कर दो स्क्रीन को। कितने शेयर्स हैं, 900। 900। और कॉल्ड अमाउंट कितना निकला था। 14। सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव कितना है, 900 इंटू 2। 2 रुपए नहीं मिले। हाँ जी ये तो बोला। और 900 × 11 तीसरे वाले एंट्री में। अब कितने पैसे नहीं मिले देखते हैं, 900 ऑल इंटू। पेटीएम में 900 × 11। अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 11 रुपए नहीं मिले। कितना कितना अमाउंट आएगा, 900 × 4 14 कितना होता है करके तो फोन करके। बहुत जल्दी निकालो, कैलकुलेटर तो रखिए अपने यहाँ तुम्हें। आदत नहीं करने वाली गंदी। कितनी, 12,600। 12,600।
आगे 1800, आगे 9900, फॉरफिटेड शेयर में कितना जाएगा? 12600 प्लस 1800 माइनस 9900, 4500। कितनी फास्ट मैथ्स है मेरी सब बच्चों से। ठीक है, तो दूसरी एंट्री बोलो। अब तो वो अब आएगी रीशू सेकंड की, वाली। हाँ रीशू की क्या एंट्रीज है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सही तो बताया मैंने। रीशू की डेबिटेड टू एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू टू, शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल कितना अमाउंट आएगा? लिखना पड़ेगा अभी तो। करो। मतलब दूसरी दूसरी वाली तो लिख दो, फोर्थ फिफ्थ शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व्स। या कहाँ से आई? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल रिजर्व्स। पहले बता, बैंक टू शेयर कैपिटल में कितना कितना आएगा? 900। सारे शेयर बेच रहे हो? नहीं, केस, 900? वो तो केसेस देखने पड़ेंगे, केसेस। और केसेस नहीं, यही बता, खुद बता। द कंपनी रेशियो, तो तुम हाँ क्या हो, तुम्हें 900 समझ नहीं थोड़ी, आता। 900 थोड़ी है। द 15, कंपनी 15, रेशियो 900 से 15 हाफ ऑफ काट द दो। शेयर्स, हाँ, हाफ ऑफ द शेयर्स कितने हुए? 900 का आधा कर दो। कितना होता है? 350। तो और कितनी? नौ साढ़े सौ चार का, सौ 450। 450, 450 शेयर कितने का बिका है? 14। 1400। पेड अप कितना है? 15। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 15। बैंक में कितना है शेयर कैपिटल बैंक में में? 14 जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आधे शेयर्स हो गए हमारे 450 450। इंटू चो आ गया। लिखो, 450, 450 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितने का बेचा है? 14 पर शेयर। 14। और यहाँ कितना है? 15। 15। ये कितना हो जाएगा? कितना रहेगा? और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ये 1 मार्कर्स। हम्म। इसको एग्जाम से पहले हमेशा, जो भी बोर्ड के पेपर्स होंगे उससे पहले हमेशा रिवाइज करना है, ये वाली बात। क्या है? 6300। 6300। कल से अकाउंट से पढ़ूंगा। 450 × 15। ठीक है सर। 6750 ऊपर डिफरेंस आ रहा है। 20 पर नो टोपी। बीच में आ जाएगा। वो फिटर शेयर्स। कितना आ जाएगा? 450 ये 14 रुपए, ये 15 रुपए, ये तो कितना होगा? है। सिंपल सा लॉजिक है ना, हैं? ऊपर वाला 14 है, नीचे वाला 15 है, तो ये कितना होगा? कितना होगा? 1 रुपए ही होगा। अच्छा। अरे हमने ऐसे नहीं कराना मैंने, आपने डिफरेंस कर दो। डिफरेंस है तो उतना ही आएगा। अच्छा वही तो आएगा। 450 रुपये आएगा। मैंने ऐसे मत धागो ना मैं तब भी तू मल्टीप्लाई करना सीखना। देख कैसे सीखेगा, सारे किस किस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 900 900 900। तो ये भी किससे होगा? 900। 900 को तू किससे मल्टीप्लाई करेगा जिससे 4500 मिल जाए? इन सबको टोटल माइनस अबे इसका। यार, सिंपल लॉजिक। अरे यार यार ने जो जो आता है वही करके दिखाऊंगा, मैं नहीं कर रहा है दूसरा चीज है। अबे भाई, प्रेजेंटेबल है, काफी काम आएगा। हाँ। 4500 रुपीज है हाँ जी। और 900 शेयर्स हैं, तो पता है यहाँ पे किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करो जिससे 4500 आ जाए? 9 की टेबल खोलो। 5 5। फिर क्या दिक्कत क्या थी? ये तो हमें निकालना पड़ा ना, हमें क्या पता पहले कहते हैं आगे नंबर। हाँ। हाँ, तो उसके बाद ब्रेकअप दिखा रहा हूँ ना हाँ बस। वो तो फिर ठीक है। वो समझते नहीं हो तुम, है ना, वही हो कि अगर क्वेश्चन टेढ़ा आ गया ना, रोते रहोगे पेपर में। तेरा नहीं, वैसे का वैसे ही है, आपने अलग से समझाया मुझे अभी। वो नहीं समझना मुझे, जो आता है मैं वो करके दिखाऊंगा ना। करो फिर। अपने पैर में क्यों खड़ी मारूंगा मैं? बेटा पेपर में आने थे क्वेश्चन, पता तो चला। सेम तो अच्छा लगेगा, आपने अलग से बताया, आपने क्या बोल रहे हो? देखो नहीं पता भाई, टीचर कैसे भी बोल सकता है। आपने घुमाया मुझे अभी। मैं सही कर रहा था क्वेश्चन से पहले से। जो वर्ड पेड अप या कॉल्ड अप होगा, जिस वर्ड के साथ पेड अप या कॉल्ड अप होगा, वो बैंक में आता है, शेयर कैपिटल शेयर में आता है। कैपिटल। पेड और अप। और जो अमाउंट इंडिपेंडेंट होगा, मतलब और मैंने शेयर कहा, कैप वो बैंक में वो आएगा। बैंक में आएगा ऐसे। पेड अप स्लैश कॉल्ड अप इक्वल वो हमेशा शेयर कैपिटल के साथ होता है। शेयर कैपिटल। और क्या था दूसरा वर्ड? बस। और जो अमाउंट अकेला होता है, गिनना यार। अभी यार अब, अकेला के क्या लिखूंगा मैं? अलोन, लोन। हाँ। लोन अमाउंट बैंक पे जाता है। चलो। FF क्रेडिट अपॉन टोटल, यही हम्म। फॉर्मूला कराया था, यस। इनटू नंबर ऑफ। रिसूड है जी। रिसूड एफ माइनस। एफ क्रेडिट अपॉन टोटल इंटू नंबर ऑफ रीशूड शेयर्स, जो आंसर आएगा माइनस इतना बड़ा ब्रैकेट क्यों बना एफ था? एफ उसमें लिखा नहीं आपने तो। एफ 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 डेबिट। डेबिट। बताओ भाई, फॉरफिटेड शेयर्स क्रेडिट में कितना है?
चेक करो 450 4500 4500 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? कितने क्वेश्चन 900 4500 डिवाइडेड बाय टोटल इज 900 मल्टीप्लाई बाय रीसूट कितने बचे? 4450 ठीक है, जो ये अमाउंट आएगा उसमें से क्या माइनस कर देना है? एफएफ डेबिट और एफएफ 450 वो भी 450 लो करो। दो जीरो खट दिए 9 प्लस 45 44 35 इंटू 5 2250 माइनस मैंने 4। मैंने ऐसे कर दी देखो 4500 में 900 था ना दो जीरो काट दिए ऊपर 945 5 आएगा 5 इंटू 450 कर रहा हूँ 2250 माइनस 450 1800 व्हाट्सएप आया नोटिफिकेशन एक ज्यादा बढ़ गई ना नोटिफिकेशन बढ़ गई ना व्हाट्सएप आया पॉज स्क्रीन कोई दिक्कत नहीं आपने कंप्लीट कर लिया, हम्म अब आपके सवालों का जवाब दें। हम्म आ जाओ। हम्म बंद कर अब मैं जो बोलता जा रहा हूँ बड़ा ध्यान से देखिए, ओ भाई देखो ध्यान से देख। हम्म पहले सवाल का जवाब, पहला सवाल क्या है? बाय व्हाट अमाउंट, जैसे क्वेश्चन दे दिया टीचर ने और तीसरे टीचर ने पूछ लिया, बाय व्हाट अमाउंट द शेयर कैपिटल इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। जब ऐसा होगा तो कौन सी एंट्री को देखेगा? रीशू की एंट्री को देखेगा या फोरफीचर की एंट्री को? क्वेश्चन में खुद बता रखा है बिल्कुल। तो बड़े ध्यान से देखना, बाय व्हाट अमाउंट शेयर कैपिटल इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर शेयर फोर फीचर ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री को देखो, फोर फीचर ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री को देखो और मुझे ये बताओ कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ है। 12600 बस लिखो 12,600। मैं इसके सीट वेस्ट नहीं कर सकती आगे देखो। अच्छा तो इसमें नहीं सॉल्व करके दिखाना है नहीं वो तो एमसीक्यू आएगा ना, अच्छा ठीक है पर एमसीक्यू तभी अटेम्प्ट कर पाएगा जब तू सारा लिखेगा। ओके आगे बोल, बाय व्हाट अमाउंट तो सिक्योरिटी पेमेंट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर्स फोर फीचर के समय सिक्योरिटी स्वयं कितने से डेबिट हुआ है? सिक्योरिटी प्रीमियम हाँ ये 1800 2800 बोल रहा बाय व्हाट अमाउंट सिक्योरिटी स्वयं इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर रुपीस। 1800 अब नेक्स्ट आते हैं, आप बड़े ध्यान से देखें, ये जो मैंने स्टार मार्क किया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चुप चुपीता सुन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स। मतलब फोरफीट करने हैं शेयर्स को, फोरफीचर के समय कितना प्रॉफिट हुआ। तो मुझे कौन सी जर्नल एंट्री को देखना पड़ेगा? हमें रीइश्यू की एंट्री को देखना पड़ेगा या फोरफीचर की फोर एंट्री? फीचर यस, तो उसमें लिखा है यस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स, तो मुझे कौन सी जर्नल एंट्री उठानी है? फोर फीचर फोरफीचर ऑफ फोरफीचर की जर्नल एंट्री में प्रॉफिट कहां से रिप्रेजेंट होता है, बता सकते हो? दिस इज द एंट्री फॉर द फोरफीचर, यहाँ पे प्रॉफिट कहां से रिप्रेजेंट हो रहा हो? ऑल बैलेंस फिगर यस। ओह ओह इसका मतलब ये जो अमाउंट है ना, 4500 ये जो अमाउंट है ये फोर फीचर के टाइम का क्या है? प्रॉफिट। तो इसके आगे लिखो, दिस इज द प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ये क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट कब हो रहा है? 4500 का अबे कब हो रहा है? ये फोर फीचर का टाइम हाँ हो रहा फोर है, फीचर तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स में फोर फीचर के एंट्री में कौन सा अमाउंट रिप्रेजेंट हो रहा है? बैलेंस फोर, फिगर हाँ, 40 फोर फीटेड शेयर्स अकाउंट। तो लिखते हैं 4500 रुपए। सी पार्ट है ना हाँ, हम्म, तो पेपर में कुछ भी आ सकता है, यस पेपर में कुछ भी आ सकता ओके। है। आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, आ जाओ। व्हाट इज द अरे डी अमाउंट, का हुआ रेशियो ऑफ शेयर्स है वो तो हाँ ये भी करना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रेशियो ऑफ शेयर्स। अब कौन सी जनरेटरी अरे देखनी है? हमने तो की नहीं क्या? आपकी पॉइंट तो लिखी नहीं क्या? ये
तुमने क्यों नहीं लिखे? लिखिए ना आपने, लिखिए ना। 1800 रुपये नहीं लिख चुके हैं? मैं तो तो सोचता कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मतलब हमने की नहीं है तो बच्चों क्या। देखना क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर्स? तो रीइश्यू के टाइम पे कितना प्रॉफिट हो, तो मुझे अब कौन सी जर्नल एंट्री देखनी पड़ेगी? रीयूज ऑफ शेयर्स की कितना प्रॉफिट हुआ? सर जो भी प्रॉफिट होता है वो हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? 4 कैपिटल रिजर्व में। फीट तो सर इस चीज को क्या कहते हैं? प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। दोनों एंट्री का। एक ही तो 1800 रुपये तो है। अरे मतलब 4 फीट ये वाली एंट्री का होगा ना, हाँ, मतलब वही दो, दोनों को। ये दो एंट्री थे ना, पहले दूसरी। दूसरी एंट्री में हाँ, लिखो, जो पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, हम उनको प्रॉफिट ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं, रीइश्यू ऑफ रीयूज शेयर्स? ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो बताओ व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन द फोर फीचर ऑफ शेयर्स, जो कौन सी चैनल एंट्री में था? री फॉर 4 फीट वाली में। कौन सा प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स है? वो रीइश्यू के एंट्री में कहां पे लिखेंगे? वो कहां पे जा रहा होगा? क्रेडिट और दूसरी एंट्री में कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। कितना है? 1800। पर टीचर का फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर किए? 1800। बस वो तो बताइए। आगे देखो, व्हाट इज द डिस्काउंट अलाउड ऑन द री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स? हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं फोरफिटेड शेयर्स पे? आ जाओ भाई, ये वाली एंट्री फोर फीचर में देखनी है, रीइश्यू में देखनी रीयूज तो 4 फीचर। है? घंटा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू ऑफ फोरफिटेड तो शेयर्स? रीयूज होगा तो री इश्यू की एंट्री में डिस्काउंट क्या है? आगे डेबिट बता। साइड ऑफ 4 फीचर। ये होगा। सही था मैंने। जो ये फोर फीचर एफ एफ डेबिट होता है ना, हाँ वो ये डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट ही होता है। एफ एफ डेबिट डिस्काउंट होता है, तो लिख लेते हैं। सर में तो एफ एफ डेबिट, जो आपका फोरफिटेड शेयर्स का डेबिट बैलेंस है, ये किस नाम से पुकारा जाता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। 450। सही बता दिया। अरे, ये तो भी मिनी नहीं हो रहा। आगे देखो। What is the balance in credit of forfeited share left after the reissue of forfeited shares? हाँ, है? क्या कहता है कि फोरफीच का, पहले यहां तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए? हाँ जी। बताना, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन द फोर फीचर, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन द फोर फीचर ऑफ शेयर्स? 4500। कैसे पता चला? फोर फीचर के टाइम पे ये प्रॉफिट आ गया। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन द रीइश्यू ऑफ शेयर्स? 1800। कैसे आया? दूसरी कैपिटल वाली एंट्री में। जो भी कैपिटल रिजर्व में जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑन द रीइश्यू ऑफ छः। शेयर्स। और व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन द रीइश्यू ऑफ शेयर्स? 450। दैट इज द, ठीक है, reissue of share की एंट्री में। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, लास्ट एंट्री। व्हाट इज द बैलेंस इन द क्रेडिट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स लेफ्ट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ शेयर्स? भाई हमारे फोरफिटेड शेयर्स में अब कितना पैसा बचा है रीइश्यू के बाद? अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान सुन। फोरफिटेड शेयर्स, ध्यान सुन, फोरफिटेड शेयर्स क्रेडिट में कितना पैसा था बताओ? 4500। फोरफिटेड शेयर्स में क्रेडिट में था 4500। हम्म। ठीक है, कितना पैसा डेबिट होता है? 450 माइनस कर देंगे। और बताओ। खत्म। और दूसरी वाली में डेबिट हो रहा है 1800। देख लो बेटा, ऐसे दिखाना पड़ता है क्या करके? है? मैं समझ के लिए चुट्टी आप मार के आना। इधर आ मैं तो जाओ। समझाऊं। फोरफिटेड शेयर्स क्रेडिट ये हो गया, हाँ जी। फोरफिटेड शेयर्स डेबिट। अब एक चीज बता, मेरे पास 4500 रुपीज थे, ये मेरे पास क्रेडिट में पड़े हुए थे। हाँ, डेबिट और क्रेडिट सीधे होते हैं उल्टे उल्टे होते हैं? होते हैं। तो 4500 क्रेडिट थे, इसमें से कितने पैसे निकल गए? 450 और 1800। फिर 1800 निकल गए, कितने पैसे बचे? बहुत कम। 450 प्लस 1800 कितना हो जाएगा? करना पड़ेगा। 1800 प्लस 450 9 प्लस 14 तो 4500 माइनस 2250। ये सारे माइनस करने, हाँ हाँ। ये सारा पैसा जो भी डेबिट में माइनस करो, बताओ कितना बचेगा? 4500। हमें कैलकुलेटर लेना है ना, क्योंकि ये कैलकुलेटर आ गया। आगे कैलकुलेटर। 4500 माइनस 450 माइनस 1800 2250। इतना आंसर आएगा। ये क्या है?
बैलेंस लेफ्ट इन फोरफिटेड शेयर्स आफ्टर द रेशियो ऑफ शेयर्स, ये क्या है? इसका बैलेंस लेफ्ट, बैलेंस लेफ्ट इन फोरफिटेड शेयर्स आफ्टर रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। इसी को एंट्री होती है। किसकी? नहीं, और इसको शो कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट में कंपनी की होती है, शेयर कैपिटल में ऐड होती है। ऐसे कोई क्वेश्चन आया है? आया कोई? पढ़ ले। स्क्रीन चमक रही है। तो कितना आ गया था? खत्म। 250। इसका मतलब है इसमें क्रेडिट माइनस डेबिट करना है ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। लेता हूँ। और फोरफिटेड शेयर्स का क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस क्या है, बोलिए? अब लास्ट में क्या बोला है? प्लेयर फॉरफिटेड शेयर अकाउंट तो कर लिया था। फोरफिटेड शेयर्स का अकाउंट बनाओ। कर सकता हूँ। बनाओ। किस किस वजह से बनाओ? क्या बोल रहे हो? समझ नहीं है। बनाओ। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। लेजेंड बना रहे हो? तुम्हारे में आया 3 नंबर में फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। मगर ये अकाउंट सारी चीजें आपको जवाब कब मिलेंगे? जब तुम एक्चुअली में क्वेश्चन को पूरा ढंग से समझोगे। अरे इसके नंबर मिलते हैं के? बिल्कुल। अरे यार, कितने मिलेंगे इसके? देखो तुम, बताओ ना कितने मिलते हैं इसके? इससे मेरे को नहीं पता। तो अगर 3 नंबर क्वेश्चन है तो तीन तीन। एक मजा आती है। तो ये हाँ, अब आ जाओ। सबसे पहले देखो, फोरफिटेड शेयर्स डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? फोरफिटेड शेयर्स डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बताओ कितने अमाउंट से हो रहा है? क्रेडिट तो हो रहा है 40 पहले वाला था। क्रेडिट हो रहा है 4500। नाम किसका लिखूंगा बताओ? शेयर कैपिटल नहीं, उसको अपोजिट वाला। अच्छा, अपोजिट वाला लिखते हैं ना। देख, अपोजिट वाला क्या होता है, ध्यान से सुन, अक्कल लगाइयो। फोरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या है? जो पैसा हमने कमा लिया। हाँ जी। सिक्योरिटीज प्रीमियम वो होता है जो पैसा नॉट रिसीव था। हाँ, कॉल से इज नॉट रिसीव। तो ये फोरफिटेड शेयर्स किससे कनेक्टेड है? शेयर कैपिटल से तो वही तो बोलेगा अपोजिट वाला। हाँ, ऐसे मत बोल, अपोजिट वाला। फॉर ये देख कहीं तो बच्चा, बोल मैंने। तो फोरफिटेड शेयर्स क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल तो टॉप में एंट्री कितना? है। क्रेडिट साइड भी लिखेंगे। कितना रुपये बेटा? 4500। डेबिट भी हो रहे हैं। उसका फोरफिटेड शेयर डेबिट हो रहा है। 2 बार हो रहे हैं। तो डेबिट और नाम किसका लिखेगा? बाई बैंक, टू बैंक। अरे नहीं कहाँ नहीं पे हो रहा है? नहीं नहीं मतलब डेबिट में डेबिट वाले के नहीं। नाम ही आ जाएगा। टू शेयर कैपिटल। हाँ, सुनो, 2 बार है मेरे को याद। सुन ले, तू सुन आराम से, टाइट पे छोड़ ले। फोरफिटेड शेयर्स डेबिट हो रहा है। तो जब कोई चीज डेबिट होती है तो ढूंढते हैं कि उसका कनेक्शन अपोजिट। क्रेडिट से कैसे है। हम्म। तो फोरफिटेड शेयर्स के डेबिट में नाम किसका लिखेगा? क्रेडिट का। हाँ, शेयर क्रेडिट में कौन आ कैपिटल। रहा है? तो शेयर कैपिटल 450। 2 बार इस बार। मेरी कॉपी में देख लो। 450। आगे बोलो। ये टू कैपिटल रिजर्व 1800। वो भी यहीं पे है। हाँ जी। कितना बचे? 1800। अब बताओ फोरफिटेड शेयर्स में कितना बैलेंस बच गया? राइट साइड लेफ्ट साइड कमी आ रही है। डालो कितनी कमी है। लिखिए क्या? बस कुछ नहीं। डिफरेंस। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। डिफरेंस की दिखाई दिखाई गया है। हो गया। नहीं, डिफरेंस की लिखिए इसका इसका। वही तो पूछ रहा हूँ। 4,500 में से कितना माइनस हो गया? टू टू साढ़े फाइव चार सौ अच्छा। 4,500 में से कितना माइनस हो गया? कितना है ये? 1800 प्लस 450 कितना होता है? 2250। 2250 माइनस करना। करता हूँ।
4,500 -550, 2250 है, हाफ a star। और यही हमारा बैलेंस होता है जो फोर्फिटेड शेयर में बच जाता है, ओह, तो इसको लिखते हैं टू बैलेंस शीट। तो ये 2250 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस इन क्रेडिट, बैलेंस इन क्रेडिट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, मतलब कितना बैलेंस हमारे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में रह गया। क्लियर है? आ जाओ, अब ऐसा करो, किसी पे खींचना और मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करो। लॉबी। मेरे को रीसेंड करना। ओके, मैं वही नहीं मेरे को टेक होम। ऑर्डर देता हूँ हाँ, मैं क्या इंग्लिश लिखी होगी समझो ना। टॉम क्लास ए टेक टेक मतलब भाई मैं किसी ऑर्डर मांग रही हूँ, बिहारी वाली इंग्लिश। मैं कोई ऑर्डर मांगती हूँ। बिहारी वाली इंग्लिश। भेजो ना जल्दी, भेज दी। भेज दिए, हम्म। आ जाओ। राम नाम लड्डू है। ले ऐसे खोल दूंगा। खुलती है ये। सो गया तुम्हारा? है क्या चिपका दोगे? है करके देखो ना एक बार। राइट क्लिक करते राइट क्लिक। ओए छोटी कर दो। रेडी कर दूँ? बैठो हाँ कर दो। आ जाओ बेटा। हम बुक से पढ़ना है। बेटा यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है कुछ फर्स्ट। नहीं। यस, थोड़े से बुक के क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्योंकि हमें फॉर फ्यूचर इशू की थोड़ी सी प्रैक्टिस रखनी है। आ जाओ, आ जाओ, लिखो भाई। इस पे पढ़ना इस पे पढ़ना क्वेश्चन नंबर 63 ऑफ टी एस ग्रेवाल, पेज 8.12। क्या है कहता है क्वेश्चन, देखो। केबीसी लिमिटेड फोरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। ये लो कॉल्ड अप अमाउंट निकालने की जरूरत है, उसे दे ही दिया। है दी। ऐश करो। हेल्ड बाय अमित फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल, उसने क्या नहीं दी? सेकंड कॉल। सेकंड कॉल 3 रुपए नहीं दी। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड टू जॉली फॉर 10 रुपए शेयर एज फुली पेड। बड़ा सिंपल है, आ जाओ फॉर फीचर ऑफ रीइश्यू कैंट्री करो। पहले वो तो लिखते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब अब क्या लिखने की जरूरत है, सीधा सीधा अमाउंट दिखाना तो पड़ता है ना हमें। क्या क्या दिखाना है, मतलब बस फॉर फीचर इशू की एंट्री देखनी है। मैं वो तो हम अपने लिए है। लिख पर तो क्या, नहीं लिख दो। क्या लिखूं? एप्लीकेशन यहाँ पे अलॉट। कुछ है ही नहीं, और ना अलॉटमेंट की इन्फॉर्मेशन, ना एप्लीकेशन की, ना कुछ है, ना मैं बना पाऊंगा। अबे जो इन्फॉर्मेशन है उसी से काम चलाओ, बताओ क्या होगा। तभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मुझे पता तुमसे ना भाई। हम्म। पहले एंट्री क्या होती है? शेयर अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट एबिटेड सिक्योरिटी बीमा अकाउंट एबिटेड। लिखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियस टू फोरफिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियस टू फोरफिटेड शेयर्स। जल्दी से, क्या अब हमें कॉल्ड अप अमाउंट निकालने की जरूरत है ऑलरेडी? कितने कितने शेयर्स हैं? कितने? 300। 300 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट निकालने की जरूरत है, दिया हुआ है। ये रख। कितना हो गया? 300 इंटू 8, हम्म। कितना हो जाएगा? 320 2400। प्रीमियम के नाम की इंफॉर्मेशन कोई भी है या प्रीमियम है ही नहीं? है ही नहीं। चलो प्रीमियम नहीं है, काफी पाए क्यों फिर? ठीक है। कॉल से नहीं दिस क्या है भाई? नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल ऑफ 3 रुपए। हम्म। सेकंड कॉल नहीं दी तो कॉल से नहीं दिस कितना हो जाएगा? 300 × 2। किस क्वेश्चन में? तो वही तो। क्वेश्चन पढ़ा तुमने? पढ़ा नहीं। नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल ऑफ 3 रुपए। हाँ हाँ।
3 हो गया, सॉरी, अच्छा 3 रुपये, ठीक है। हमने सिक्योरिटी स्ट्रीम को क्यों काटा, क्योंकि है ही नहीं था पेपर में। फॉरफिटेड शेयर में बैलेंस चला जाएगा, कितना होगा, 2400 में से 900 गया, कितना बचा। कितना बचा? 9, 14 माइनस 9, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, कितना हो गया, 1500। 1500। आगे चलो, नेक्स्ट एंट्री क्या होती है। बैंक और सर प्रॉफिट, ये कॉल से भी वो आते हैं ना, जो हमने पेमेंट नहीं दी, कॉल से टोटल। नीयरेस्ट का मतलब है जो पैसे नहीं मिले। हाँ, टोटल। हाँ, ठीक। टोटल। और सिक्योरिटीज में आता है प्रीमियम नॉट रिसीव। जल्दी करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर बेच रहे हो ये बताओ। देखो, दूसरी एंट्री लिख दो ना। तुम मुझे बताओगे कितने शेयर बेच रहे हैं इसमें। फर्स्ट एंट्री में, ओके। 300, 300, क्या बोलता हूँ मैं? कितने शेयर बेच रहे हो। 300 तो नहीं है। अरे बोला नहीं आ रहा, वैसे मैं समझ गया मैं कैसे करना है। These shares were issued हाँ। to Zolly for 10 रुपए पर शेयर एज हम्म, फुली डिविडेंड। बता कितने शेयर बेच रहे हैं। बेस 300 का तो 10, तो 300 को 300। 10, 300 तो 10। हाँ, वह मतलब वो यार। मतलब पूरे शेयर बेच हाँ रहे हैं। हाँ, मतलब मुंह पे वर्ड नहीं आ रहा था, तो तीन समझ सौ गया था। इंटू कितने रुपए का बिक रहा है शेयर। 10। 10। फुल्ली पेड अप। फुली पेड अप मतलब क्या होता है। पूरा पैसे। तेरे को एफ, तेरे को 10 अच्छा, बार फोर बोला है। फीटेड। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तेरी मम्मी को तक याद हो गया होगा ये नाम। अरे जब यार, मैं क्या कहता हूँ, फुली पेड अप मतलब। वो फेस वैल्यू। फिर हाँ हाँ। तेरे को 10 बार बोला है। फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू होता है। यस। कितना है वो? फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे। कितनी? कितनी है? अभी 8। एक क्वेश्चन पढ़ चुका है ये, कोई याद है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैं तो आप पढ़ रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं वो सुन रहा हूँ। अरे डिफरेंस आई नहीं इसमें। बस खत्म। अब सोचा से। हाँ। हाँ, ये डिफरेंस हुई। अब मैं निकालो। वो भी आप बन जाते तो चार निकल। भाई तुम लोग, तुम्हारा भाई कॉमन सेंस एटीट्यूड बहुत कम है भाई। क्या कर रहे हो ये। मैं तो पढ़ा नहीं क्वेश्चन। पेपरों में भी तुम्हें को पता है क्या करते हो तुम। बिना पढ़े कुछ भी आंसर लिखाते हो, तो टीचर काट देती है सारे क्वेश्चन। FF के क्रेडिट में कितना हुआ। 1700। 1500 डिवाइडेड बाय 300। टोटल। टोटल हाँ। कितना, 300, कितने बेच रहे हो। कितने बेच रहे हैं? 300। बेटा एक छोटी सी चीज बता। हमने ऊपर तो। जब हम सेकेंड एंट्री कर रहे थे हाँ तब मैंने बोला ना 300 बेच रहे हैं। हाँ। फिर अभी तक तेरे को तीन ये तो याद है। 300 तो बोला मैंने भी। अच्छा। 300 आपके सामने, 300 रिकॉर्डिंग में देख लेना। मैंने 300 ही बोला है। माइनस FF डेबिट कितना नहीं है। है। चलो 1500। हमने तो, हाँ ठीक है, चलो ये 1500। नेक्स्ट तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। तो तुम करोगे नेक्स्ट, मैं बस अमाउंट भर दूंगा। ये तो वापस से लिखना पड़ेगा पूरा पूरा। सबको लिखना पड़ेगा। दिखाया था वैसे दूसरा पार्ट है ये। कि, पहले लिख लो फिर एंट्रीज। मुखली का आवाज आई है। कर लो। शेयर कैपिटल लिख तो लो। एंट्री सारी फिर आराम से करेंगे। शेयर कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम टू। टू कॉल का, कॉल से नहीं, टू फोर विद दिस, यस। कितना अमाउंट आएगा। 400 × 10 पहले वाली में। 40। 4000। सिक्योरिटीज में कुछ नहीं हुआ है। ही नहीं। है। फाइन। नॉन पेमेंट नहीं है।
KK Limited 400 resource to be then each fully called or held Bhavna for non-payment of financial called money or rupees 4 per share. कितना कितना पैसा नहीं मिला? 4 × 4 कितना आ जाएगा? 1600 यहाँ कितना आएगा? माइनस करो ना, कितना होगा? 4,000 में 1,600 माइनस करो। 2400 आगे चलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 फीट के बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर कैपिटल। 4 फीट शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है सर। कितने बैंक में आएंगे वैसे? 400 × 12 अरे पढ़ने दो पहले। These shares are issued to Tarun at 12 rupees per share as fully paid up. पहले पढ़ने दे करोगे। बोलो। 400 × 12 फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? 4 फीट ओ फेस वैल्यू कहते हैं ऐसे 4 फीट सबसे पहले आ रहा था दिमाग में। 400 × 12 नीचे 400 × 10 फुली पेड अप फेस वैल्यू। ऐसे उतनी ही है। हाँ सही बन गया। डिफरेंस आ रहा है कहाँ पे? डेबिट। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट पे ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड पे आएगा। मतलब ये 4800 जा रहा नहीं, था कि यहाँ पर सिक्योरिटी भी मांग आएगा। 800 रुपए। कहाँ से एंट्री करो? F5 credit upon total into reissued bracket close FF debit। FF credit कितना है? 2400। टोटल है हमारा 400। रीइशूड एफएफ डेबिट कितना है? 2400। नहीं, एफएफ क्रेडिट, एफएफ क्रेडिट FF क्रेडिट 2400 है, क्रेडिट डेबिट तो है ही नहीं। 2400 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय रीइशूड कितने? और 4800। नहीं, कितने हैं? तेरे को क्या होता है? तो 5 मिनट बता कराओ। कितने हैं? तू खुद बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला लगाते हैं उससे। रीइशूड कितने इशू हैं? पढ़ने दो। 12 ₹12 400 × 12 कितने शेयर्स बेचे हैं? बेचे तो वही तो बता रहा हूं मैं। कितने के बेचे हैं ये नहीं बोलना, हाँ कितने बिके हैं। खुद ऊपर लिख के 400 लिख के बैठा है। 400 बस ठीक है। 400 तो पहले से लिखा हुआ क्वेश्चन में तो। 400 तो लिखा हुआ पहले से ही। 400 माइनस 400 जीरो। फॉरफिटेड शेयर्स जीरो डेबिट कितना है? 2400। नरेशन क्या होगी इसकी? हम्म। नरेशन किसकी? पहले की, दूसरी, तीसरी की? इस काल की बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बीइंग सिक्योर। शेयर्स रीइशूड। है जी। बीइंग शेयर्स रीइशूड। ठीक है। और फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व की। हाँ। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट की और कैपिटल की। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और पहली वाली की क्या होगी? बीइंग शेयर्स नहीं, फॉरफिटेड। उसको पता लिखी थी फॉरफिटेड शेयर की। वही तो कह रहा हूँ, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड है। उसको पता लिखी नहीं। इसकी होगी बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक, समझ हो गया। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड पार्ट देखो। सेम होगा एकदम वही। डेंटिस्ट तो सेम। देखो थर्ड पार्ट बताओ। डेंटिस्ट लिख लो पहले ही। आप बता, बुक के क्वेश्चन को अलग है? नहीं। फिर तुम तो ऐसे ही बोल रहे थे सर, बुक के क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन। बुक के क्वेश्चन से ज्यादा तो बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन। हम्म, इसमें तो कॉल्ड अमाउंट मुंह से बोल देता है। है बोल नहीं रहा, फुल्ली कॉल्ड अप बाकी फुल। क्वेश्चन भी।
फिर क्या फायदा, ये तो सेम वैल्यू होगी आपकी। ये पब्लिकली वीडियो जानी है। तो क्या आपके 2 मिनट सेकंड का कर सकते हो उसमें, पब्लिक को मुझे देखनी है बस, तो वो देखता भी है मेरी वीडियो, मेरी आवाज वाली, पढ़ लो। मैं ही देखूंगा ना, और कौन देखेगा। सांबर चावल बन रहे भाई यार आज तो, हैं? सांबर चावल भाई मेरे फेवरेट खाना, दाल में चावल के बाद। अब तुमने नॉनवेज भी छोड़ दिया, उससे ना फर्क पड़ रहा है मुझे, मुझे आज सारी याद हो रही है। और तुम मुझे ना पहले बताओ, पार्टनरशिप में तुम्हारे कौन से चैप्टर में तुम्हें कल नहीं हुआ? कल कल रिवाइज करूंगा ना बताऊंगा। हाँ, मुझे डाउट्स लो पूरे, पता चले तुम डेथ करा डाउट। था मैंने तो, हाँ। डेथ डेथ का क्या कराना है बताओ। तो आइडेंटिटीज की याद नहीं होती ना, कुछ कुछ क्वेश्चन करा देना बड़े बड़े, अरे जैसे एग्जाम्पल के तो क्वेश्चन करा देना बड़े बड़े, अभी याद नहीं है। मैंने पूरी रिकॉर्ड डाल के रखी है। एक डाउट तो देखोगे ना, डाउट एक तो देखोगे। डाउट मैं ले लेता हूँ। तो पहले एक बार उसको देख, पता चलेगा डेथ पूरा रिवाइज हो गया तेरा। ठीक है, अनलेस तू मैं आपको उसको, 100 के बड़े दिखाऊंगा। डेथ को तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, वीडियो ही नहीं देखते यार, मैं इतना रिकॉर्ड करके रखा हुआ। आगे काम तो मेरे लिए आएंगे ही ये, नहीं आएंगे। तो सीओटी नहीं पढ़ूंगा मैं, डिलीट कर दूंगा। क्यों करना है? मैं कर तो दूंगा। गलत बात है यार। पढ़ लो। तो तुम लोग ज्यादा इंडिपेंडेंट बन रहे हो ना। इंडिपेंडेंट नहीं है, देखो, ये अन्याय हो रहा है। बोलो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। देख लेता, आ जाओ भाई, बताओ भाई। 250 का राइट शेयर लिमिटेड फॉरफिटेड 250 शेयर्स। एंड 10 रुपीज ईच। फुली कॉल्ड अप है। लिखा नहीं है ना, हाँ लिखा है। 250 रुपीज फुल्ली कॉल्ड अप, अच्छा 10 रुपीज ही फुल्ली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड मतलब फेस वैल्यू। ओके यस। अच्छा है, ऊपर लिखना था, मैं गलती से नीचे। 250 इंटू। 10 प्रीमियम ही। आगे बोलो। चेतन, प्रीमियम है ही नहीं। चेतन, चेतन for non-payment of allotment money of rupees 3 per share and first and final call money of rupees 4 उसने per। क्या क्या नहीं दिया? allotment money नहीं दी और second call नहीं दी। कितना परसेंटेज हो जाए उसका? ये टोटल करना पड़ेगा 250, इंटू। कॉल आ गया 3 + 4। 7। हम्म, आगे सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं, क्योंकि ना प्रीमियम के बारे में जिक्र है। क्वेश्चन में secret premium है, बोलेगा ना। कैसे बताऊं मूवी। और अच्छा ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ दिस। अच्छा इसी के ब्रैकेट में डाल देगा इंक्लूडिंग टू अच्छा रुपी ठीक है। प्रीमियम। अब साला प्रीमियम है नहीं, तुम्हें कहाँ से लाओ? नीचे डालो। 250, 250 इंटू 7। 1750। यहाँ कितना हो जाएगा? 550। हम्म, बैंक टू शेयर कैपिटल। 750 होगा सर। ठीक है, आगे बताओ रेशियो किस प्राइस पे हो रहा है? 10 ऐसे। These shares are issued for ₹8 per share अब 8 रुपीज, as fully paid up। बैंक में कितना जाएगा ये बताओ? 8 रुपीज तो होते ही कितने शेयर्स हो रहे हैं? 250 रुपये। 250 सारे शेयर्स। सही होता है, आते बोल रहे मुझे 2000 रुपये। थक गया मैं। 250 इंटू 8, और ये कितना हो जाएगा? मैं सुन तो 10, 2,500, और 250 इंटू 8 कितना होता है? 22,000, हम्म। 2000। क्या? हाँ हाँ, नीचे खुलेगा बीच में खुलेगा? डराओ मत। 250 × 8, 2000, ऊपर 450 से खुल जाएगा। सर मतलब एंडलेस पेज होते हैं ना, वन नोट में एंडलेस पेज होते हैं ना। सही है यार। forfeited shares to capital कॉल reserve। के पेपर भी अच्छा हमारे लेने मजा आएगी। forfeited shares to capital reserve। हम्म, फॉर्मूला बताओ। FF क्रेडिट अपॉन टोटल इनटू रील्स और कितना है? डिवाइडेड क्रॉस। भाई नहीं कैसे लिखो, पहले ऐसे लिख लो। FF क्रेडिट 750, टोटल कितना 250, 250।
इनटू 250 माइनस एफ डेबिट कितना है? डेबिट है 500। 750 में से 500 गया तो कितना बचा? 350। 250। 2200, हाँ। 250, 250 बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट 64 क्वेश्चन देखो, हाईली इंपॉर्टेंट। बच्चों समझ लो। समझ आया? अरे, अब बुक कर पाऊंगा मैं? पहले कर। अरे, जितने करा रहा हूँ ना, जितना करा रहा हूँ उतना तो रिवाइज करने वही चले करते जाओ। रहता हूँ मैं तो रोज। हाँ, रिवाइज कर लिख के। हाँ, लैब लिख के तो फिक्स करूंगा मैं। चलो, चीज लिखने वाली तो है। 64 क्वेश्चन को देखो क्या है। अब पहले 64 क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, क्या कहता है। हम्म। रेखा होल्ड्स 100 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच शी हैज पेड 1 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। मतलब रेखा के पास 100 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, और उस औरत ने क्या दी है? एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 1%। इसका मतलब बाकी के पैसे उसने दिए होंगे, नहीं दिए नहीं होंगे? दिएंगे। नहीं दिए होंगे। सोचता है, हाँ हो बिल्कुल। सकता है, हाँ। रेखा है, इसके पास कितने शेयर्स हैं? 100। 100 शेयर्स। इसने क्या दी है, क्या क्या नहीं दी? एप्लीकेशन दिए बस। इसने एप्लीकेशन दी दी है। है। आगे देखते हैं। और एप्लीकेशन कितने रुपए की है? वन। साइड में लिख लेते हैं। एप्लीकेशन कितने रुपए की वन। है? 1 रुपए की। आगे चलो। अलॉटमेंट। सुनीता। सुनीता के पास कितने शेयर है? कितने? सुनीता के पास 200 है। 200 शेयर है। हाँ। इसने क्या दे दी? एप्लीकेशन देने देगी। ऑन विच शी हैज पेड 1 रुपी एंड 2 रुपी ऑन एप्लीकेशन और। लॉटमेंट। मतलब इसने एप्लीकेशन भी दे दी। हम्म। इसका मतलब इसने एप्लीकेशन भी दी थी। 1 रुपए की दे दी। अलॉटमेंट। अलॉटमेंट भी। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? दो। हम्म। हम्म, वो भी दे दी। एप्लीकेशन भी दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी। और रेखा ने एप्लीकेशन ही दी दी है। थी। इसने आगे की कोई किस्तें नहीं दी थी। हम्म, ठीक है। आगे चलो। उसके बाद कौन है? बस। टीना। ओहो, मैंने जगह कम छोड़ी थी। टीना के पास कितने शेयर है? 300। इसने क्या क्या दे दिया? शी हैज पेड 1 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल। इसने एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, और फर्स्ट कॉल पे 3। सर, हमें कैसे चलेगा ये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होगी, लिखा है उससे बाकी में बोल फाइनल? रहना, बोल रहना। क्या? 2 अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एप्लीकेशन पे, 3 पे फर्स्ट कॉल। नहीं, और फर्स्ट उसके कॉल पे फाइनल कॉल कैसे आपने दिखा दिया? फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल पता चल जाएगा, आगे देखते हैं। सर। पैसे भी प्रीमियम नहीं है। 3 + 2 5, 5 + 1 6। 6। इसका मतलब अभी भी पैसे मंगाने बाकी है। इस इंसान ने क्या क्या दे दिया है? टीना ने क्या क्या दे दिया? एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में फर्स्ट अलॉटमेंट कॉल। दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी। हम्म। आगे। खत्म, 3 लोग तो थे। दे ऑल, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम्म। दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स, मतलब किसी ने अपनी कॉल से एरियर्स नहीं दिया। ठीक है। दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर्स एंड सेकंड कॉल ऑफ 4 पर शेयर। किसी बंदे ने भी अपनी सेकंड कॉल दी या नहीं दी? नहीं दी। नहीं दी। अब चेक करो किसने। अब एक रेखा पे दोबारा आते हैं। इसने एप्लीकेशन दी थी, बाकियों का क्या हाल है? नहीं दे दी। दिए होंगे। नहीं दी। अलॉटमेंट नहीं दिया होगा। फर्स्ट कॉल नहीं दी होगी। सेकंड कॉल नहीं दिया होगा। सुनीता पे आते हैं, इससे फर्स्ट कॉल दे दी होगी। नहीं, उसकी कॉल भी नहीं दी। सेकंड कॉल नहीं दी। लास्ट 3 ही टीना। बंदे हैं ना? टीना। और टीना। ये थी 1 की, ये 2 की, ये 3 की, और ये है 4 की। है। ठीक है। और इसने भी सेकंड कॉल दी या नहीं दी? नहीं दी। नंबर क्यों लिख रहे हो? ऐसे ही पता तो चले। मैं भी लिख लेता हूँ। शेयर्स वर फोरफीटेड, इन लोगों के शेयर्स फोरफीट हो गए। एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 11 पर शेयर एज फुली पेड। और ये शेयर्स बेच दिए गए। ठीक है। बस ये भाषा इन्होंने उल्टी कह दी। इन्होंने कह दिया इसने ये दे दिए। हाँ। हमने कॉल से नहीं रेस पता कर लिया। ठीक है। समझ आए? तुम्हें ना करा था, तुम तो ना कर पाते। वापस ना तो क्या बोला हमने अभी क्या बोला? इसने ये बोला, इसने ये क्वेश्चन में बोला है कि एक शेयर होल्डर ने क्या पैसे दे दिए। हाँ। इसने ये नहीं बोला कि उसने क्या नहीं दिए। हाँ, तो हमें खुद ढूंढना पड़ा। हाँ।
ठीक है, उल्टा करा इसने। अब इन लोगों के शेयर्स फोरफिट करने हैं, हाँ, हर एक बंदे के अलग अलग फोरफिट होंगे। यानी फिर हम अलग अलग क्या, सबकी एंट्री होगी। अलग अलग फोरफिट होंगे, करो। सबकी अलग अलग एंट्री। फोर फीचर की अलग अलग एंट्री होती है, मगर रेशियो की कंबाइन कर देंगे, कैसे? क्योंकि अच्छी बात करो यार, कंफ्यूज। रेशियो की कंबाइन होती है। फोर फीचर की अलग अलग होती है, क्योंकि हम लोगों के अलग अलग शेयर्स अलग अलग स्टेज पे फोरफिट करते हैं। तो फिर रियूजेबल वाले टाइम पे होती है ना, फिर तो फिर सब रेशियो एक साथ होता है, सब सब माल एक साथ बेच देते हैं। अच्छा। पर फोरफिट करने के टाइम धीरे धीरे फोरफिट करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है। इसके, हाँ। एक और कहा था छोटा सा। मेरे ना हाँ क्लास, तो छोटा। मेरी क्लास भी है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका कोई पर। छोटा क्वेश्चन नहीं है क्या? कोई भी नहीं है। एक क्वेश्चन कोई छोटा नहीं है, मेरी सना की भी क्लास में, वहां पे भी जाना है, शुभम के लिए मेरी और क्लास है। शुभम। पश्चिम विहार। शुभम कौन है? शुभम ने क्लियर मेरी क्लास है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन को ये कंप्लीट कह कर। रही आई। प्लीज। उसके लिए 10:30 तक की क्लास। अब मैं किसी का टाइम कम थोड़ा ना कर सकता हूँ, चलो। सबसे पहले रेखा के शेयर्स प्रॉफिट करो। सबसे पहले रेखा के शेयर्स प्रॉफिट करने हैं, बट विल द जनरल एंट्री। शेयर। पूरा पूरा। अरे यार, आपको पता तो है, अभी ये सब ऐसे ना गलत हो रहा है वैसे अभी भी। फोर फीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल को डेबिटेड टू सिक्योरिटी भी में बस। अब नहीं बोल पर भी गले में मिर्ची लग रही है सर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट डेबिटेड टू। ऑल इन एरियस। फोर पीरियड शेयर्स। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियस टू फॉरफिटेड शेयर। शेयर्स। आ जाओ। ये हमने किसके शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? रेखा। रेखा। कितने शेयर्स हैं इससे? कितने शेयर्स हैं? कितने? 100। 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे? फेस वैल्यू। कॉल्ड अप अमाउंट होता है। वही तो उसकी वैल्यू फेस वैल्यू। बेटा नाम। ऑल टाइप अमाउंट होता है तो उसका अंदर का मार्क फेस वैल्यू होती है ना। बेटा एक बार टीचर को ना लिख के आए, मैं फिर देखते लिखूंगा हैं। नहीं। ये चीज लिखता कहाँ हूँ? देखो 10 बार बोला है कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप ऑल अमाउंट, टाइप अमाउंट और कॉल्ड अप अमाउंट निकालना कल मैं पूरे 20 मिनट लगाए हैं। और फेस वैल्यू से। एक चीज बताओ, इससे एप्लीकेशन नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी। एवरेज दी है बस। ठीक है, ये दो है, ये तीन है, और ये चार है। इसने एप्लीकेशन मतलब इस पे कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा? रुको रुको रुको, मुझे भी करता हूँ। 10 ही होगा। इंटू 1000। 10 ही है ना? 4+2, 3+2 5, 5+1 9, 10 हो गया। सिक्योरिटी स्विम तो है नहीं। जीरो तो ले देते हैं। कॉल से नहीं इसका उधर से क्या नहीं दिया? प्रीमियम। है। मतलब वो टोटल टोटल। क्या नहीं दिया? ओनली दिस। बताओ कितना अमाउंट है? 2+3+4। दो तीन फोर पाँच प्लस नौ 9। हाँ 9। 100 into 9, ओ 100 into 9। हाँ। ये कितना आ जाएगा? माइनस कर दो। 100 रुपए। अब फोर फीट शेयर करो उसके। सुनीता के। बताओ एंट्री क्या होगी? से कैपिटल अकाउंट। एक तो लंबी सी है। सबने वो तो लिखी नहीं, रिसोर्स शेयर की। और रिसोर्स शेयर की एंट्री। मैं अभी, मैंने 10 बार अरे बोला है। नहीं, ठीक है। मैंने 10 बार बोला है। पहले भाई। सबके शेयर्स फोरफीट करता हूँ, सबके शेयर्स फोरफीट करता हूँ, उसके बाद बेचूंगा सबके। ये हमेशा रूल होता है, पहले सबके शेयर्स फोरफीट करो, जो जो डिफॉल्टर से सबके शेयर ले आओ। जब सारे शेयर्स आ जाए तो बेच दो। यस। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी स्ट्रीम अकाउंट डेबिटेड टू। और फिर शेयर्स। आजकल तो कुछ ज्यादा गुस्से में है। क्यों? पता नहीं। बच्चे तारे थे। बच्चे मस्ती करो तो इसने भाई बहुत तेज थप्पड़ मारो बच्चे के एक पीछे। अच्छी बात है। बच्चों की आजकल बड़ी होगी। तो गाली तुम भी पढ़ाई देता कर है लो। बच्चों को, ये गलत बात तुम पढ़ लो यार। है। मैं तो थप्पड़ उल्टा मारता। फिर उल्टा थप्पड़ मारता उसके। सुनीता के कितने शेयर है? तुम पढ़ाई कर लो भाई पहले। मैं पढ़ रहा हूँ। सुनीता के कितने शेयर है? 200। 200। टोटल 10। 10 कितना हो जाएगा? 200। प्रीमियम 0। प्रीमियम है नहीं। पॉलिसी रेट्स कितने हैं? 7। इसने चार तीन सात ले लिए, सात। 1400। 600 डिफरेंस। अब हमेशा फोरफीट अलग अलग बंदों के अलग अलग होते हैं, मगर जब हम रीइश्यू करते हैं सारे सब कुछ बेच देते हैं एक साथ। तीसरी एंट्री बोलो। किसकी है? टीसी 3 आ गई। हाँ। 3 आ गई एंट्री अब। शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो पानी पी लो, पियो भाई आप पी लो। ना, प्यास ठंड में लगी? थोड़ा प्यास लगती है। वो भी है, हाँ, ठंड कम प्यास लगती है, पर गर्म पानी पीता हूँ। शेयर कैपिटल सिक्योरिटी स्टेडियम टू। हम्म। यार सब बोले जा रहे हैं, कल के टाइम कंफर्म कर दो। मेरी भी कर दो, चलो चलो, मैं भी आ गया बीच में। रात को रात में। सिद्धार्थ का बेग ले ला। सिद्धार्थ के बाद मेरी। बस। सिद्धार्थ की बाद मेरी क्या? क्लास। सही है ना, आज से लेके चले जाओ। तो अभी कहाँ से ले लूं सिद्धार्थ की कल। टिकट? लूंगा ना कल, तो मैं अभी थोड़ा ना बोल रहा हूँ। सिद्धार्थ का मेरी ही होनी चाहिए बस। मैं इनकी 7-8 बजे रखता हूँ। इस हिसाब की ओके। है जी, करके रखिए 8 बजे। बहुत बहुत मैं बोलता हूँ, अगर बोल। कुत्ता है कभी तो चुप बैठता हूँ मैं अकेला। मैं बोर पढ़ाई हो जाता करो, हूँ। मैं आपका वेट करता हूँ सर, कब तक आएंगे। पढ़ाई करो। सिक्योरिटी स्टूडेंट, कुछ सिक्योरिटी स्टूडेंट तो है ही नहीं क्वेश्चन में। नहीं है। कौन से नीरस? चलो लास्ट कॉल नहीं दी। इसने क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल। सेकंड कॉल नहीं दी, बाकी दे दी ना। 4 रुपये नहीं दिए। मेरे सर कब तक आएंगे। भैया कितना हो गया? 700, नहीं, 800। 1800। 1800, 1800। आगे चलो। रुको रुको, मैं लिख ही नहीं देता हूँ। अब तो वो आएगा सर रील्स। अब रीशू करेंगे। क्या? रीशू कर सर, कितने कर रहे हैं ये बताओ इधर। They all failed to pay their arrears and second call, ठीक है। Shares are forfeited and subsequently reissued at 11 per share, fully paid up। मतलब कुछ शेयर बेचने, सारे बेचने। कुछ कुछ कहाँ कितने कितने बता? सारे, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा है, इसके इतने बिके, इसके इतने बिके। सारे फुल। सारे। अरे यार है, किसका है? व्हाट्सएप नहीं आया। आपका हम्म, फोन में जाओगे 10 से। बहुत ज्यादा बच्चों के। आज मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखनी होती है, टीवी में देखता हूँ मैं। मम्मी हाई बैठ होती है, क्या बोलेगी, क्या बातें कर रहे हो तुम। देखो, तुमने अगर डिवेंचर की वीडियो ना देखी, 3 दिन रह गए, तुम्हें डिवेंचर चला जाएगा हाथ से। हाँ, नहीं आना चाहिए। जितना पड़ा हुआ है ना वो सारा वही है। तो वही लिख दूंगा ना फिर। क्या वही लिख दोगे? ये सभी। तुम्हें इसका पढ़ना है, तुमने गलत करके आना है सात नहीं, नंबर। करना नहीं गलत। वो तुम 1 घंटा भी बैठोगे ना, हम्म। तुम कहोगे सर ये तो वही एंट्री है जिस शेयर में, सर शेयर की जगह डिवेंचर नाम आ गया। तुम आलस दिखाए जा रहे हो, साथ हाँ, ही पर लिख रहे आराम है। टाइम नहीं से बैठा थे। हुआ। टाइम नहीं है। मैं बहुत बिजी हो गया आजकल। मेरे को नहीं पता। डिवेंचर हाथ से चला जाएगा। मैंने हर बच्चे को मैंने ऑनलाइन में दिया है शेयर्स के साथ। बच्चे कहते हैं सर कुछ भी नहीं था टॉपिक में। मैं करूंगा ना, मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं था। और फिर बाद में करते रहना तुम। लुल्लू का टॉपिक है, बाद में तो कराओगे। मैं बाद में कराऊंगा, पेपर तो हाँ परसों हाँ। है ना। परसों मंडे। मंडे। कल से अब कंप्लीट रीइशू। करूंगा बस। अब रीइशू कर रहे हैं, कुछ हाँ, शेयर्स बेच रहे हैं, सारे बेच सारे। रहे हैं, सारे बेच रहे हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, एंट्रीज नहीं रहेगी। कुछ बेचोगे, सारे बेचो, नहीं बेचो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। हम्म। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे? सबके मिलाने पड़ेंगे तो। हम्म। 100। 100, 200, 600। 300, 300 प्लस 300, 600। 600। 600। 600 शेयर्स हैं। ऊपर से, ऊपर से 600 दोनों जगह आएंगे। 600 इंटू हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? 10। कितने बेच रहे हो? द शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली 11। 11 रुपये बेच रहे हो। और नीचे कितना आ जाएगा? कितना है? फुली पेड अप मतलब? कितना है? फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। फिर फेस वैल्यू कितनी है? मैंने फोन ले क्या गया हो था। रहा है? जब मैंने फोन पे एटीएम बोल रहा था। तीन तो पॉज कर दो। कभी। हेलो। मुझे बोलो। हेलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ 2 मिनट यार, मैं फोन करता हूँ 2 मिनट। आप तो बिल्कुल जो बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, चलो। तो ये ना बढ़िया। 100 डिवाइडेड बाय टोटल कितने शेयर्स थे? वो एफ एफ क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल कितना था? 20। कितने बेच रहे हो? 15। कितना डिस्काउंट है, मतलब दिया एफ एफ डेबिट है? नहीं है। तो कितना हो गया? 75। मैं 10 बार कह रहा हूँ, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट मतलब कंपनी ने कितना पैसा मांगा। हम्म।
कितना मिल गया ठीक है, जो नहीं मिल पाया, कॉल टू अकाउंट। जो नहीं मिल पाया वो फॉल्स इन एरिया। ऑल्सो यस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय।